हेलो बच्चों, आज हम एक केस स्टडी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्लास 11th मैथमेटिक्स का है। और बेटा ये है चैप्टर स्ट्रेट लाइन का। चैप्टर स्ट्रेट लाइन का केस स्टडी है बेटा, काफी जबरदस्त है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल क्या रहा है कि 3 बॉयज माहिर, सतीश एंड राजन आर प्लेइंग इन ए ट्रायंगुलर गार्डन। 3 बॉयज है बेटा, सतीश है, माहिर है और राजन है, वो खेल रहे हैं गार्डन के अंदर, ट्रायंगुलर गार्डन है, ठीक है। टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, they are standing on the edges of a triangular garden and passing the ball to one other in a sequence। एक दूसरे के पास बॉल पास कर रहे हैं सीक्वेंस से, ठीक है ना। ये बोल रहा है the coordinates of the edges of the triangular garden where Mahir, Satish and Rajan are standing are respectively, जो सतीश है बेटा वो कहाँ है, -1 पे है, और माहिर कहां है बेटा 1 पे है, और राजन कहां है 2, -2 पे। बेस्ड ऑन अबाउ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ये इंफॉर्मेशन दे रखे बेटा, इसको देखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो आगे क्वेश्चन है। चलो बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। गार्डन आपने देख लिया, ये मैं आगे बना दूंगा ऐसा कैसा, ठीक है। तो आगे हम यहां पे बढ़ते हैं। तो भैया सबसे जो पहला क्वेश्चन है ना, पहले तो मैं गार्डन बना लेता हूं। वहां से सिर्फ अपने को इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई वो गार्डन के अंदर है और ट्रायंगुलर गार्डन है और वो वर्टिसेस पे खड़े हैं सारे के सारे। तो मैं फिलहाल एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, है ना। ट्रायंगल फिलहाल बेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आप एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा ना। ट्रायंगुलर गार्डन है बेटा, ये आपका ट्रायंगुलर गार्डन है। तो यहाँ पे भैया ध्यान से एक एक बात को आप समझेंगे। एक जगह कौन है, माहिर है ना। एक जगह कौन है, माहिर है। मैं एक एक चीज यहाँ पे नोट कर देता हूं। माहिर 1 पे है बेटा, राजन 2, -2 पे है, सतीश -10 पे। अगर मैं बात करूं माहिर की, वो 1 पे था ना। माहिर कहा था, एम से डिनोट कर देता हूं माहिर को, एम से बेटा मैं डिनोट कर देता हूं, वो 1 पे था, है ना, 1 पे था। और सतीश को बेटा मैं एस से डिनोट कर देता हूं और राजन को आर से डिनोट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं देखता हूं यहाँ पे राजन 2, -2 पे है, 2, -2 पे है। और बेटा सतीश जो है वो किस पे है, -10 पे, -10 पे। तो ये आपका ट्रायंगुलर गार्डन हो गया बेटा ना, ट्रायंगुलर गार्डन हो गया। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन में पीछे के आगे ले आया हूं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं बेटा, ये पहले आप देख लीजिएगा, छोटा इसको बाद में करते हैं, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ये क्या क्या है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय राजन एंड माहिर इज, राजन और माहिर से, है ना, राजन आर है, माहिर एम है, इनसे जो इधर ये जो लाइन बनी है इस स्ट्रेट लाइन की, इस ट्रायंगल के अंदर जो ये साइड है इस स्ट्रेट लाइन की क्या बतानी, इक्वेशन बतानी है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है, एम आर इक्वेशन आपको बतानी है, एम आर की इक्वेशन आपको बतानी है। तो अब मैं इसको छोटा कर सकता हूं बेटा, साइड लगा सकता हूं ताकि चीजों को सोल्व करूं मैं, ठीक है जी सर। अब मैंने आपको बेटा बताया हुआ है कि मैं कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाता हूं बच्चों को, यहीं पे मैं आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। देखिए कैसे। अगर आपको इक्वेशन ऑफ एम आर चाहिए ना, इक्वेशन, सीधी सी बात ये है, इक्वेशन ऑफ एम आर चाहिए, फिलहाल इक्वेशन ऑफ एम आर चाहिए, ये इक्वेशन हमें चाहिए। तो करना क्या है, आपको एक एक्स वाई बीच में मान लेना है। और मैंने स्ट्रेट लाइन के लिए सीधा सीधा एक ही बात कही है कि आपको 2 स्लोप बराबर कर देने चाहिए, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो 2 स्लोप कैसे बराबर करें, ये 3 पॉइंट है ना, बिना एक्स वाई के कोई इक्वेशन नहीं होती, इसलिए एक्स वाई मान लेना चाहिए। मेरा मानना है बिना एक्स वाई के कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं होती, इसलिए मैंने एक एक्स वाई मान लिया। तो ये 3 पॉइंट है, इनसे आप 3 स्लोप निकाल सकते हो। तो कोई भी 2 स्लोप अगर आप बराबर कर देते हो तो वहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो मैं 2 स्लोप बराबर कैसे करूंगा, एक तो मैं एक्स वाई और 1 स्लोप, एक्स वाई और 1 से स्लोप निकाल लेता हूं। तो y -1 है ना, स्लोप सबको निकालना आता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x -1। एक स्लोप तो बेटा मैंने ये लिख दिया। एक स्लोप चाहो तो आप इन दोनों से निकाल लो तब भी सही आएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। चाहो तो इन दोनों से निकाल लो, मेरा मानना है कि इनसे निकाल लेते हैं ताकि एक्स वाई ज्यादा ना फैले, ठीक है ना। तो बेटा एक स्लोप मैं m और r से निकाल लेता हूं। तो y2 - y1 -2 - 1 अपॉन x2 - x1 2 - 1। तो मैंने 2 स्लोप निकाले और बराबर कर लिए। 2 स्लोप बेटा मैंने यहां पे बराबर कर लिए, बस सोल्व करना है, स्ट्रेट लाइन की सीधी सीधी इक्वेशन आ जाएगी। तो y -1 अपॉन में x -1 इज इक्वल टू -3 अपॉन में 1।
माइनस का 3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 3, माइनस का 3x प्लस का 3। जी सर समझ में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब बेटा माइनस 3x को इधर ले आओ तो प्लस का 3x प्लस का y पहले से इधर है। जी सर 3 को भी ले आओ तो माइनस का 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसपे माहिर और राजन खड़े हैं अलग अलग साइड, ठीक है ना बेटा। एम आर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई माइनस 4। और ये मैं देखता हूं कौन से ऑप्शन में इसको लिख रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 करके, है ना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 करके भी लिख सकते हैं इसको, तो ऑप्शन बेटा ए करेक्ट होता है। ऑप्शन फिलहाल आपका ए करेक्ट होता है, दिख गया होगा आपको आसानी से, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। चलो भैया मैं इसको साइड लिख लेता हूँ, वैसे ये लिखा हुआ है और इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा बेटा, है ना। मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सारे पार्ट सोल्व करवाने। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। मैंने कोई यहाँ पे फॉर्मूला इक्वेशन का नहीं लिखवाया लाने का, सीधा सीधा मैंने कहा है कि 2 स्लोप आप बराबर कर लो। बेटा मैंने सीधा क्या बोला है कि 2 स्लोप यहाँ पे आप बराबर कर लो। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं खाली इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है। यस ये आपका क्या था, 2 कोमा माइनस 2 था शायद, है ना। 2 कोमा माइनस 2 था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से, ये 2 कोमा माइनस 2 ही था। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसमें बोला है कि द स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म बाय राजन एंड स्टीस इज, राजन और स्टीस से जो लाइन बनी है बेटा उसका स्लोप निकालने, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो स्लोप निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2। बेटा ऊपर आपका 2 आया, नीचे आपका माइनस 3 आया, तो स्लोप बेटा यहाँ पे स्लोप है ना, स्लोप किस लाइन का, एस आर लाइन का, जो राजन और स्टीस से लाइन बनी है उसका स्लोप पूछा है, माइनस 2/3 आया, तो यहाँ पे स्लोप आया माइनस 2/3। ऑप्शन सी फिलहाल यहाँ पे बेटा एकदम सही होता है ना, ऑप्शन सी फिलहाल सही होता है। चलो भैया थर्ड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन फॉर्म बाय राजन एंड माहिर इज, राजन और माहिर से जो लाइन बनी है उसका स्लोप भी निकालना है, तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी सेम काम, y2 माइनस y1 तो मैं कर रहा हूं -2 माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, अपॉन में x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो ऊपर कितना आया माइनस का 3 आया, नीचे कितना आया 1 आया। तो स्लोप बेटा स्लोप कितना आया अब की बार, है ना, स्लोप जो पूछा था वो कितना आया, एम आर का स्लोप, है ना, एम आर का स्लोप बेटा -3 आया। माइनस का 3 देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है बेटा, ऑप्शन डी फिलहाल अपना एकदम सही होता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, आप फटाफट से इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी इसमें। पर इसका फोर्थ पार्ट जबरदस्त है, वो सीखिएगा। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है आपको थ्रू द वर्टेक्स एट विच माहिर इज स्टैंडिंग। तो भैया मेरे को एक बार यहां पे भी ट्रायंगल फिर से बनानी पड़ेगी। यस तो बेटा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, साइड कर देता हूं। आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूं। यहाँ पे लो मैं इसको फुल साइज में दिखा देता हूं आपको। जी सर अब फिर से मेरे को यहाँ पे ट्रायंगल बनानी पड़ेगी ताकि मैं क्वेश्चन को सोल्व कर सकूं अच्छे से। तो ट्रायंगल के लिए भैया शेप उठानी पड़ेगी। ये ली हमने शेप यहाँ से ट्रायंगल की, और इसमें कलर फिल कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए सब अच्छे से। ये मैंने कलर फिल कर दिया। और भैया यहाँ पे पूछा क्या है ना, पूछा क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे जो इंसान जहाँ बैठे थे या जहाँ खड़े थे वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भैया एक 30 था, -10 पे था, है ना। एस की वैल्यू एस जो वर्टिसेस है वो -10 है। और फिर था आपका माहिर 11 पे था, है ना। माहिर जो था एम जो था वो 11 है, माहिर 11 था बेटा यहाँ पे। और बेटा एक राजन था 2, -2। राजन कितना है, आर से डिनोट कर रहा हूँ 2, -2। अब मैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन जबरदस्त है, आपको काफी मजा आ रहा होगा देख के क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स एट विच माहिर इज स्टैंडिंग। जहां माहिर है वहां से एल्टीट्यूड अगर आप डालते हो, उस एल्टीट्यूड की इक्वेशन पूछी है। एल्टीट्यूड की बेटा क्या खासियत होती है, इस वर्टिस से एल्टीट्यूड गया है तो अपोजिट साइड पे जाके वो परपेंडिकुलर एंगल बनाता है। क्या बनाता है, परपेंडिकुलर एंगल। तो यहां से आप इसकी इक्वेशन अच्छे से निकाल सकते हो। कैसे सर,
एक तो बेटा मैंने हमेशा ये कहा है कि दो स्लोप बराबर करने हैं, तो एक स्लोप तो इस पॉइंट से, और अगर आप एक्स वाई मान लेते हो तो उससे आ जाएगा, बिना एक्स वाई के कोई इक्वेशन नहीं होती। तो ये एल्टीट्यूड इसकी इक्वेशन चाहते हैं हम, तो एक तो ये पॉइंट रहा, एक ये मैंने एक्स वाई मान लिया, इन दोनों से स्लोप फटाफट निकाल सकते हो। y माइनस में 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जी सर हमें समझ में आता है। बेटा एक स्लोप ध्यान से समझिएगा, मैं -1 अपॉन इसका स्लोप कर दूंगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये लाइन उसके परपेंडिकुलर, फिलहाल ये एल्टीट्यूड अपने लिए एक लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए, तो अगर इसकी इक्वेशन चाहिए उसके परपेंडिकुलर है तो -1 अपॉन उसका स्लोप भी इसका स्लोप ही होगा। माइनस रेसिप्रोकल स्लोप कर दो उसका, वो इसका स्लोप होगा। तो मैं -1 लिख लेता हूं एक तो, अपॉन में उसका स्लोप लिख देता हूं, वो इसी का स्लोप होगा। तो उसका स्लोप कैसे लिखेंगे, 0 माइनस -2 + 2 हो जाएगा। जी सर 0 माइनस -2 + 2 हो जाएगा। जी सर -1 - 2 और ब्रैकेट में इसको बंद करते हैं, तो y -1 अपॉन में x -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2 अपॉन -3 तो y -1 अपॉन में x -1, और बेटा ये पलटी खा के ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 2y माइनस में 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस में 3x माइनस में 3। बेटा 3x आपका उधर ही रहेगा, 2y उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, -2 जाके उधर +2 +2 -3 -1 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई। जहां पे माहिर था वहां से आपने क्या एल्टीट्यूड डाला, उसकी इक्वेशन आ गई 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। देखते कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बेटा। 3x - 2y इज इक्वल टू 1, ये वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन फिलहाल करेक्ट होता है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। तो मैं काफी सारे केस स्टडी यहाँ पे 11th क्लास के लेके आऊँगा, असर्शन रीजन लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिले और आप क्वेश्चन को देखें और आपके एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आए। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।